राजा विक्रमादित्य ने अपनी तलवार म्यान में डाली और शव को कंधे पर उठाकर घने जंगल से गुजरने लगे। पेड़ पौधों की सरसराहट के बीच बेताल ठहाका मारकर हंसा और बोला, राजा, चलो तुम्हें एक अनोखी कहानी सुनाता हूं, लेकिन याद रहे, अगर तुमने बीच में बोला तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। बहुत समय पहले वर्धमान नगर में राजा जयसिंह का शासन था। उनके राज्य के किनारे एक विशाल परित्यक्त महल था जिसे लोग शापित महल कहते थे। कहा जाता था कि वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। राजा ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए अपने सबसे वीर योद्धा रघुवीर को भेजा। रघुवीर रात में महल की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने प्रवेश किया, उसे एक स्त्री की करुणामयी आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम? रघुवीर ने पूछा। एक सुंदर स्त्री रेशमी वस्त्रों में लिपटी सामने आई। उसने कहा, मैं इस महल की रानी हूं। मुझे एक राक्षस ने बंदी बना लिया है, कृपया मेरी मदद करें। रघुवीर ने तलवार निकालकर कहा, राक्षस कहां है? स्त्री ने महल के अंधेरे गलियारे की ओर इशारा किया। जैसे ही रघुवीर आगे बढ़ा, अचानक महल की दीवारें हिलने लगीं और चारों ओर गूंजती हुई एक डरावनी हंसी सुनाई दी। कुछ ही क्षणों में रघुवीर की भयानक चीखें महल से बाहर आईं और फिर सन्नाटा छा गया। सुबह जब सैनिकों ने महल के अंदर जाकर देखा तो रघुवीर का शरीर पत्थर बन चुका था। यह खबर राजा जयसिंह तक पहुंची। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री वसुदेव को बुलाया। वसुदेव ने कहा, इस रहस्य को हल करने के लिए मुझे वहां अकेले जाने दें। अगली रात वसुदेव महल पहुंचे। उन्होंने मंत्रों का जाप किया और दीवारों पर अंकित शिलालेखों को पढ़ने लगे। तभी उन्हें समझ आया कि यह महल एक प्राचीन जादूगर वरुणाश्व का था, जिसने मृत्यु से बचने के लिए एक भयानक जादू किया था। महल में मौजूद स्त्री वास्तव में कोई रानी नहीं थी, बल्कि वरुणाश्व की आत्मा द्वारा रची गई एक मृग तृष्णा थी। जैसे ही कोई योद्धा उसकी मदद करने आता, वह अपने ही भ्रम में फंसकर पत्थर बन जाता। वसुदेव ने अपनी बुद्धिमानी से सही मंत्रों का उच्चारण किया, जिससे वरुणाश्व की आत्मा प्रकट हो गई। उसने गुस्से से कहा, तुम मेरे रहस्य को नहीं समझ सकते। लेकिन वसुदेव ने तुरंत एक दर्पण निकाला और उसे आत्मा के सामने कर दिया। जैसे ही आत्मा ने खुद को देखा, वह चीख पड़ी और एक आग के गोले में बदलकर महल समेत जलकर राख हो गई। अगली सुबह राजा जयसिंह ने जब महल का दौरा किया तो वहां अब कोई भूतिया ताकत नहीं थी। शाप टूट चुका था और जो भी पत्थर बन चुके थे वे वापस जीवित हो गए। अब विक्रम से बेताल का प्रश्न इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, बताओ, क्या वसुदेव वास्तव में सबसे बुद्धिमान थे या कोई और तरीका था जिससे इस शाप को तोड़ा जा सकता था? विक्रम चुप रहे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर उन्होंने जवाब दिया तो बेताल उड़ जाएगा। बेताल ने राजा की चुप्पी देखी और हंसते हुए कहा, आज तो बच गए राजा, लेकिन अगली बार देखता हूं कब तक मौन रहते हो। इतना कहकर बेताल फिर से उड़ गया और विक्रम को एक बार फिर उसे पकड़ने के लिए लौटना पड़ा।